मतलब कह देना कि हाँ लड़का हमारा तो लड़का उनकर हो जाए, खाएंगे कि यही आजमगढ़ तय करेगा कि सपा का बोरिया बिस्तर जो भाजपा के मतलब अभिनेता लोग हैं, इनके ऊपर एक लोगो लगा हुआ है भाजपा का। यदि ये जाए, दिन रात मेहनत हुई, उसी तरीके से पवन भैया भी हमारे पावर स्टार हैं और हमारे ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा है। हम लोग निरहुआ के लिए दिल से लगे थे। इसी तरह के सब चल का गढ़ आजमगढ़ है, यहाँ बड़े से बड़े तूफान को भी रोक दिया जाता है। और हो गए तुम बाहुबली अपने यहाँ के बाबू, यहाँ बड़े से बड़े बाहुबलियों को भी के नाम से जो हमारा विश्वविद्यालय बना है, सबसे बड़ा हमारा शिक्षा का ही कार्य हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आजमगढ़ में होंगी। अभी तो 1.5 साल मिला है महाराज, ये तो अंगड़ाई थी, अभी इसके बाद मिलने दीजिए। नमस्कार, एडीएस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्स है, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गौरव पंडित जी हैं। सीधे सीधे इंट्रोडक्शन करवाएंगे और आपको बताना चाहूंगी कि आज इन्हें दिनेश लाल यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए भी देखा गया था। पहले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेता जब अभिनेता बनता है और एक अभिनेता जब नेता बनता है, उसमें फर्क कितना होता है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद भी है। मैं गौरव पंडित। शुरू करूंगी मैं आपसे पहले सवाल से। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि एक अभिनेता जब नेता बनता है और एक नेता जब अभिनेता बनने की कोशिश करता है, फर्क कितना दिखाई पड़ता है? कोई बहुत फर्क नहीं है। नेता बन के भी समाज की सेवा कर सकते हैं और अभिनेता बन के भी हम सेवा कर सकते हैं। बस उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे हमारे निरहुआ भैया है, अभिनेता से नेता बने, सेवा कर रहे हैं जनता की, तो बस सेवा का उद्देश्य होना चाहिए और बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। इस रोड शो में आपका एक उत्साह देखने को मिला और कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे थे और भी भोजपुरी के कई स्टार्स थे। लेकिन मैं आपकी बात करूंगी क्योंकि आप इस समय हमारे सामने हैं। जब लोग आपसे सेल्फी के लिए और आपके पास आ रहे थे, आप 400 पार के नारे लगा रहे थे, लेकिन विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होगा। उसको लेकर गौरव पंडित क्या सोच रहे हैं? कहने दीजिए, अब की आजमगढ़ में निरहुआ को लोग नचनिया गवैया कहते थे। अब नचनिया गवैया आप जाके ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगी तो पता चलेगा आपकी कि पूरा सैफई परिवार आके आजमगढ़ में नाच रहा है। तो प्रूफ हो गया, आजमगढ़ से आगाज हो गया है, 400 पार होने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों का एक नारा भी सुनने में आया है कि सैफई वालों को दोबारा जो है सैफई पहुंचाना है, आजमगढ़ से भगाना है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए या इंडिया अलायंस की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि निरहुआ को इस बार यहाँ से भगाना है और मोदी को गुजरात पहुंचाना है। क्यों भगाना भाई, ये क्यों भगाएंगे आप, इनका जवाब दे दें। निरहुआ चुनाव 19 में हारे, मैं आंखों देखी हाल बता रहा हूं, मैं तो फिल्म का एक अभिनेता भी हूं। 19 में चुनाव लड़ने के बाद भी पूरे कार्यकाल में अपने निरहुआ यहीं बने रहे 3 साल तक। पूरी शूटिंग यहीं पे की, निरहुआ द लीडर जैसे तमाम बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे बनी। इसके बाद निरहुआ उपचुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तब भी यहीं डटे रहते हैं। ये 19 में चुनाव लड़ने के बाद अखिलेश यादव 3 साल के बाद भाग जाते हैं और कभी झांकने आजमगढ़ नहीं आते हैं। उसके बाद अपने भाई धर्मेंद्र यादव को भेजते हैं। धर्मेंद्र यादव हारने के बाद चुनाव फिर भाग जाते हैं। क्या हारने के बाद जिम्मेदारी नहीं होती है कि सारी जिम्मेदारी जीतने के बाद होती है? धर्मेंद्र उसके बाद भी भाग गया और हमारा निरहुआ 1.5 साल तक डटा रहा। और 1.5 साल में जो भी कार्य हुआ, आप रोड पे जाके आप देखेंगे, सड़कें देखेंगी, लाइटें देखेंगे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो 40 साल से विधायक हैं, उनके सामने का रोड बनवाने का काम दिनेश यादव निरहुआ ने किया है। अच्छा, एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो दावा करते हैं कि मुलायम सिंह जो थे उनके कार्यकाल में वहां पर वो पास हुआ था एयरपोर्ट, और क्रेडिट जो है भाजपा अक्सर लेती आई है समाजवादियों की, और इस बार भी क्रेडिट समाजवादियों का क्रेडिट भाजपा ले रही है। मतलब कह देना कि हाँ लड़का हमारा तो लड़का उनकर हो जाए। मतलब अगर वो कह दिए कि हाँ हमने पास करा, अरे पास करा, चल ठीक है पास करा दिया, मान लिए, जो बनवाया उसका दायित्व तो माना जाएगा। कि अब इसी तरह एक्सप्रेसवे को भी ये लोग गिनवाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि एक्सप्रेसवे बनवाया कौन है। अरे कागज कलम से लिख देने से थोड़े हो जाएगा कि हाँ आपने बनवा दिया। फीता काटने से काम नहीं होता, काम करके लोग काटते हैं, फीता ये लोग काटते हैं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनवा करके दिखा दिया, एयरपोर्ट का काम हो गया और रेलवे लाइन का भी काम हो गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आप जाएंगे यहाँ हरिहरपुर घराने हम लोगों से संबंधित विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय बन करके तैयार है। तमाम ये लोग जाके देखें तो पहले, बड़बड़ बोलने से थोड़ी होगा इन लोगों को। अच्छा गौरव, आप रहने वाले आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ के मुद्दों से आप भली भांति रूबरू होंगे। बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के आजमगढ़ की जनता को सबसे ज्यादा समस्याएं किन चीजों से हैं? देखिए, समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है। बहुत सारी समस्या थी, इन्होंने तो गुंडे बदमाश पैदा किया था तो इनको जेल की आवश्यकता थी, इन्होंने जेल बनवाया था। हम लोगों को शिक्षा का अभाव था, थोड़ा सा विश्वविद्यालय नहीं था, तमाम व्यवस्थाएं जो थी, शिक्षा का अभाव था। तो हमारा विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से हुआ करता था, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से। तो हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के काम, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीजें दिक्कत होती थी, हमको जौनपुर जाना पड़ता था।
तो सबसे पहला काम महाराजा सुहेल देव के नाम से जो हमारा विश्वविद्यालय बना है, सबसे बड़ा हमारा शिक्षा का ही कार्य हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आजमगढ़ में होंगी। अभी तो 1.5 साल मिला है महाराज, ये तो अंगड़ाई थी अभी, इसके बाद मिलने दीजिए ना 5 साल। और हम जीत रहे हैं, जीतने के बाद हम दिखाएंगे 5 साल। इनका बोरिया बिस्तर न बटोरा गया तो कहिएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 तारीख को पिक्चर अभी बाकी है, अभी ट्रेलर है और टीजर आया है, ट्रेलर आया है, अब पिक्चर 4 तारीख को आएगा। इंतजार तो वो करें, पिक्चर तो हम लोग वो पिक्चर दिखाएंगे कि यही आजमगढ़ तय करेगा कि सपा का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये सत्ता में ही नहीं रहेंगे और प्रदेश से तो एकदम गायब हो जाएंगे, आजमगढ़ तय कर देगा। अच्छा, तमाम डायलॉग्स आपके हैं। आपके एक और साथी, एक अभिनेता जिन्हें पावर स्टार पवन सिंह के नाम से जाना जाता है, काराकट से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश लाल यादव के समर्थन में आजमगढ़ के हैं, इसलिए उतरे थे या पवन सिंह के भी रोड शो में और प्रचार प्रसार के लिए जाने का इरादा है? जाने का उम्मीद है, चूंकि दूरी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है और अभी हम लोग पूर्ण रूप से तन मन धन से दिनेश भैया के साथ रहे, बिना स्वार्थ के दिनेश भैया के साथ हम लोग लगे रहे। करीब करीब 10 दिन से खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं था, दिन रात मेहनत हुई। उसी तरीके से पवन भैया भी हमारे पावर स्टार हैं और हमारे ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा है। हम लोग निरहुआ के लिए दिल से लगे थे, इसी तरीके से पवन सिंह के लिए भी मौका अगर मिलता है तो जाएंगे हम लोग, चूंकि अभी दूरी था इसलिए जा नहीं पाए। अब यहाँ का कुछ अभिनेताओं से पवन सिंह खफा हैं, कह रहे हैं हम प्रचार प्रसार के लिए गए थे उनके, लेकिन वो हमारे प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए। इसमें तमाम अभिनेता आते हैं, आप भी जानते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये उनका पर्सनल मामला भी है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो भाजपा के मतलब अभिनेता लोग हैं, इनके ऊपर एक लोगो लगा हुआ है भाजपा का। यदि ये जाएंगे तो ये पार्टी के साथ एक बगावत होगी। जैसे कि भाजपा में ने उनको भी टिकट दिया था, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय। हाँ, लेकिन टिकट तो उनको दिया था ना भाजपा ने, तो टिकट उन्होंने वापस कर दिया। अब अगर ऐसे में हमारे चाहे निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, अगर उनके प्रचार में जाते हैं तो वहाँ का जो भाजपा का समर्थित प्रत्याशी है उसके खिलाफ बगावत होगी। तो कभी भी कोई ऐसा नहीं चाहता है कि उसके पार्टी में कोई ऐसा द्वेष पैदा हो जिससे कि आगे की रणनीतियों को लेकर परेशानी हो। जाते जाते एक डायलॉग और आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, आपका भी राजनीति में आने का कोई विचार? क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि तमाम जिस तरीके से अभिनेता राजनीति में अपनी शिरकत करते जा रहे हैं, गौरव पंडित भी कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद 27 के चुनाव में कहीं ऐसा प्लान तो नहीं कि विधायकी लड़ने का प्लान हो या 29 में सांसद लड़ने का प्लान हो? अभी हम लोग बहुत बच्चे हैं और राजनीति का हम लोगों को भी बहुत सारा कख गग सीखना है। बट अगर लोकप्रियता ऐसी बढ़ी रही, सेवा का मौका मिला, तो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जो जमीन पे उतर करके आप घर घर तक कार्य कर सकते हैं। अभिनेता होकर के घर घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नेता बन करके घर घर अपनी सरकार की नीतियों को हम पहुंचा सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, कौन सा काम लगता है, नेता वाला या अभिनेता वाला? नहीं, हमको तो अभिनेता वाला ही काम अच्छा लगता है और हम लोग उसी में अपना बेस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जाते जाते आजमगढ़ की जनता के लिए एक डायलॉग, क्योंकि डायलॉग्स आपके बहुत रील पर वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल होते हैं। एक हमारी रील बहुत वायरल हो रही है कि बेटा ये पूर्वांचल का गढ़ आजमगढ़ है, यहाँ बड़े से बड़े तूफान को भी रोक दिया जाता है, और होगे तुम बाहुबली अपने यहाँ के बाबू, यहाँ बड़े से बड़े बाहुबलियों को भी दिन दहाड़े दौड़ा के ठोक दिया जाता है। अच्छा, आपका एक और बीच में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तमाम आप आरोप लगा रहे थे कि हमारे कुछ विरोधी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्या मामला था वो? हाँ, जैसे क्या होता है कि कुछ मेरी वीडियोस होती है, जैसे हम लोग चूंकि भौकाल वीडियो बनाते हैं तो लाइटर वाइटर दिखाना पड़ जाता है। तो जब लाइटर हम दिखा देते हो तो मेरे कुछ विरोधी गोल के लोग हैं, वो लाइटर तुरंत ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं और उसको मुझे बदमाश साबित करने में पूरी तरीके से लग जाते हैं कि ये गौरव पंडित हैं, बोनट पे बैठ के अवैध असलाह लहरा रहे हैं। जबकि वो पूरी जनता जानती है कि हम लोग एक्टिंग वाले फील्ड से हैं, तो हम लोग लाइटर ही यूज करेंगे, हम लोग बदमाशी करने तो आए नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वो लोग मुद्दा बनाते हैं, तो उनको मैं लगातार टारगेट करता रहता हूँ, अपनी रील के भी माध्यम से मैं रील बना देता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव इस समय वोटिंग परसेंटेज लगातार हर चरण में कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, एक आम जनता के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे, देश की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार होता है जिसका प्रयोग करके आप गलत की कुर्सी हिला सकते हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए, पैसे दारू मुर्गा पे मत बिकिए, चिंतन करिए कि क्या आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस पार्टी को चुनाव करिए। जैसे मेरी नज़र में भी आजमगढ़ में अगर कोई दिख रहा है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, इनसे बेहतर प्रत्याशी आजमगढ़ को नहीं मिल सकता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर धर्मेंद्र चुनाव बाई मिस्टेक अगर जीत भी जाते हैं तो वो आजमगढ़ दिखने वाले नहीं है।
और निरहुआ ने चुनाव हारा चाहे जीता, यही खूंटा गाड़ के झंडा गाड़ दिया है। देखिए आप थे हमारे साथ गौरव पंडित, जो भोजपुरी के जाने माने सितारे भी हैं और साथ ही साथ इस समय ये लगातार प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ रहे हैं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बनेंगे हमारे साथ एडीएस न्यूज के साथ।